प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जन एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। सांख्य शास्त्र के पंचम अध्याय के आख्यान में जो मोक्ष यानी अपवर्ग की अवस्था के बारे में जो विचार किया गया कि जो है कोई देश आदि की प्राप्त हो जाए, किसी लोक की प्राप्ति हो जाए, ये अपवर्ग की अवस्था नहीं है। हाँ, महर्षि कपिल कहते हैं कि जैसे स्वर्ग की प्राप्ति, किसी लोक विशेष, यहाँ तक ब्रह्मलोक तक की जो प्राप्ति है, का ये सब लोक ससीम है, इनकी अपनी सीमाएं हैं और जो जिनकी सीमाएं हैं वो मोक्ष की अवस्था नहीं है, वो वर्ग नहीं है। हाँ, कि जो है और सब कुछ छूट जाना, उच्छेद हो जाना सबका, ये भी मोक्ष नहीं है। और देश विशेष और साधनों का प्राप्त होना, ये भी मोक्ष नहीं है। और इसी प्रकार जो है मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करते हुए महर्षि कपिल आगे फिर समझाते हैं। उसी को आज के आख्यान में जो है बताने का प्रयत्न किया जाएगा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। पूरा शास्त्र का प्रयोजन इन तीन ही पंक्तियों में समाहित है। महर्षि कपिल जो असत पदार्थों को हम सत समझ बैठे हैं, जो अचेतन को चेतन समझ बैठे हैं, जो नाना प्रकार के ऐश्वर्यों को हम मुक्ति मोक्ष समझ बैठे हैं, वो सब असत पदार्थ है। ये सब उत्पत्ति विनाशशील है, इसलिए ये मोक्ष नहीं है, अपवर्ग नहीं है, सत्य नहीं है। यही जो है अस्तो मा सद्गमय, महर्षि कपिल ने असत पदार्थ से हटाकर सत्य की ओर चलने का जो है ज्ञान दिया है। और वो जो है सत्य की ओर चलने पर प्रकाश आता है और सर्वथा भयहीन होकर अंततः अपवर्ग की स्थिति में किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का दुख नहीं रहता है, वह मोक्ष की अवस्था है। मृत्योर्मामृतम गमय। इसी आख्यान को आगे बढ़ाते हुए अगले सूत्र में महर्षि कपिल कहते हैं, न भाग योगो भागस्य। भागस्य मतलब अंश का, भाग मतलब कोई अंश होता है। भाग योगा अंशी के साथ संबंध युक्त नहीं है, मुक्ति नहीं है। कि अंश का अंशी के साथ संबंध मुक्ति नहीं है। कि आत्मा के संबंध में एक कल्पना की जा सकती है कि वह परमात्मा का अंग या भाग है, अंश है।
इसके आधार पर मुक्ति का ये स्वरूप मानना भी युक्त नहीं है कि उस भाग अर्थात अंशभूत आत्मा का भागी अंशी परमात्मा के साथ योग संबंध हो जाना मुक्ति है। कारण यह है कि परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध तो सदा बना रहता है। कि आत्मा कि परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध सदा बना रहता है, चाहे उसे अंश माने या न माने। परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका संबंध प्रत्येक वस्तु के साथ है। यदि संबंध का अभिप्राय यह समझा जाए कि आत्मा अपने अस्तित्व को खोकर अंशी परमात्मा में लीन अथवा तद्रूप हो जाता है, तो ऐसे अंशी भाव की कल्पना करना सर्वथा अप्रामाणिक है। अंशी भाव नहीं। क्योंकि ऐसी स्थिति में चेतन तत्व में बुद्धि क्षय और परिणाम का होना अनिवार्य माना जाएगा, जो शास्त्र और युक्ति दोनों के विरुद्ध है। अगर अंशी में तद्रूप हो जाएगा, तो फिर वो तद्रूप मतलब कोई रूप बदलता है तो परिणामी होता है, और परिणामी जो पदार्थ उसमें परमात्मा में पहुंच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में चेतन तत्व बुद्धि क्षय और परिणाम का होना उसमें भी माना जाएगा। ऐसी शास्त्र और युक्ति दोनों के ये बात विरुद्ध होगी। इसलिए न भाग योगो भागस्य, अंश का अंशी के साथ संबंध, इसको मुक्ति या वर्ग नहीं कह सकते। फिर आगे और बताते हैं कि नाड़िमाद्योगो अपि वश्यम भावित्वा तदुच्छेतिर तद योगवत, कि जो अणिमाद जो सिद्धियां हैं उनके ऐश्वर्य की प्राप्ति अणिमाद उच्छेद के अवश्यंभावी होने से अन्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के समान ये भी मुक्ति की अवस्था नहीं है। कि अणिमाद मतलब जो सिद्धियां हैं 8 प्रकार की अष्ट सिद्धि, कि अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वसित्व, ईश्वरत्व, यत्र कामा बसायित्व, ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य अष्ट सिद्धि के नाम है। पहले भी बताया जा चुका है। 8 सिद्धियां, ये सिद्धियां प्राप्त हो जाना ये मुक्ति होना नहीं है। वो तो जो पथ पर चलते हैं, जो आत्मा को खोजते हैं, उनमें ऐश्वर्य प्रकट हो जाते हैं, लेकिन उन ऐश्वर्यों का प्रकट हो जाना ही मुक्ति नहीं है। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान से कोई शक्तिमान ही मिल सकता है। ऐश्वर्य हमको शक्ति प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, वहां जाने के लिए, उससे वो ज्ञान के लिए बल प्रदान करते हैं। लेकिन ये सिद्धियां, ये ऐश्वर्य, ये मुक्त वर्ग की अवस्था नहीं है। अणिमा मतलब कोई सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, और लघिमा मतलब बहुत तेज तेज रूप धारण कर लेना, फट से पहुंच गए, जहां चाहे मन किया तुरंत पहुंच गए। इसे मनोगति है। और महिमा अपने रूप का विस्तार कर देना, छोटा कर देना, उसका उल्टा विस्तार बढ़ा दिया। और प्राप्ति, जो चाहे वो प्राप्त हो जाए, प्राकाम्य, इच्छा मात्र से प्राप्त हो जाए, यत्न भी न करना पड़े। वसित्व, लोग आपके बस में हो जाए, जो आप कहें लोग मानने लगे। ईश्वरत्व, ईश्वर की तरह आपकी जय जयकार होने लगे संसार में। कि ये जो 8 प्रकार के ऐश्वर्य अष्ट सिद्धि के नाम से शास्त्र में वर्णन किए गए हैं, इन ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेना
मुक्ति नहीं है, क्योंकि अन्य ऐश्वर्य प्राप्त होकर, हाँ, जैसे अन्य ऐश्वर्य धनादि वगैरह जो है प्राप्त होकर नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ये ऐश्वर्य भी, ये सिद्धियां भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाती हैं। कि ये आत्मज्ञान के लिए इसका प्रयोग तो ठीक है, और बाकी चमत्कार दिखाने लगे संसार में, तो ये सिद्धियां चली भी जाती हैं। हाँ, ये ऐश्वर्य एक बार प्राप्त होकर निरंतर बने रहते हो, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मुक्ति का यह स्वरूप शास्त्र सम्मत नहीं। कोई चमत्कारी बाबा है, हाँ, चमत्कार क्या, वो तो सब छल प्रपंच ढोंग करते हैं। ये आठों सिद्धियां कोई सिद्धि नहीं, छल प्रपंच करके वो दिखाते हैं, और दिखा भी दिया तो महर्षि कपिल साफ कहते हैं कि ये जो है अपवर्ग की अवस्था नहीं है, अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है कि न अणिमा आदि योगो अपि वश्यम भावित्वात् अवश्यम भावित्वात् तद उच्छेद योगवत, जो है ये जो है अवश्य ही जो प्राप्त होती है सिद्धियां, इनका उच्छेद भी निश्चित है अन्य ऐश्वर्यों की तरह। तो ये जो है, जो विघ्न बाधा जहां आई, तो ये भी जो है अगर चमत्कार दिखाना शुरू किया तो ये विघ्न बाधा है, उस मार्ग में विघ्न है। और अगर है भी ऐश्वर्य तो ये मुक्ति की अवस्था नहीं है, मोक्ष की अवस्था इसको जो है नहीं माना गया। फिर आगे कहते हैं कि नेन्द्रादि पद योगो अपि तद्वत्, कि इंद्रादि पद का प्राप्त कर लेना भी मोक्ष नहीं है, उसी की तरह जैसे पूर्व कथन में कहा गया जो है हम लोगों ने जो कल्पना कर रखी गु राजा इंद्र हैं, उनका पद मिल जाना, उनका पद मिल जाना जो है वो भी मुक्ति नहीं है। कि इंद्र का सिंहासन खाली है, इंद्र सिंहासन क्या है, ऐश्वर्य तो है वहां, वो भी जो है जो पुण्य कर्म क्षीण होने पर जो है वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो है कोई भी पद प्रतिष्ठा हो, इंद्र से बड़ा कोई पद ही नहीं धार्मिक उसमें। सभी देवताओं का राजा इंद्र। और ये इंद्र, जैसा कि धार्मिक व्यवस्था में इंद्र का वर्णन आया है, वो इंद्र जो है कोई मनुष्य बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित कर, बहुत ज्यादा दान पुण्य करके जब शरीर छूटता है तो वो उसको कहते हैं कि वो देवलोक में राजा बनकर रहता है। और वहां भी वही भोग ऐश्वर्य है, तो भोग ऐश्वर्य छीण हो जाने वाले हैं। आपको एक जो है कहानी पौराणिक है, सुनाते हैं कि इंद्र आदि का क्या है, कैसे वो छीण हो जाते हैं, मुक्ति का उससे कोई लेना देना नहीं। कि राजा ययाति हुए, नल नहुष ययाति, इनका इतिहास में नाम आता है, बहुत प्रतापी राजा थे। ययाति के दो रानियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी वो शुक्राचार्य की लड़की थी, और राजा लोगों वैसे और भी व्यवस्थाएं होती हैं। तो बहुत ही प्रतापी राजा थे, प्रजा भी सुखी थी, दान पुण्य भी खूब करते थे, सब धर्म कर्म सब बढ़िया करते थे, लेकिन भोगों में बहुत मतलब प्रवृत्ति थी, विलासता, भोग, उनमें बहुत ज्यादा झुकाव था। तो वो धीरे धीरे जब बूढ़े हो गए तो कई लड़के थे उनके, तो कुछ अभिलाषाएं सांसारिक भोगों की रह गई। तो उन्होंने जो है अपने एक एक लड़के से पूछा कि भाई ऐसा करो, अब
हमको लोग कहते हैं बन जाने को, भी हमारी बहुत इच्छाएं कामनाएं बाकी हैं। तुम ये अपना जो युवा जीवन है हमको दे दो। हाँ, पौराणिक उसमें तर्क नहीं होता कि जो जवानी कैसे ट्रांसफर हो जाएगी, ये सब नहीं होता। ये सब कर दोगे तो पुराण को कुछ बचता ही नहीं। ये सिर्फ समझने के लिए यहाँ बताने का प्रयत्न किया गया। तो उसने मना कर दिया। दूसरे से पूछा, उसने भी मना कर दिया कि छोटे बच्चे से ज्यादा लगा होता है, ऐसा होता है अमूमन लोगों को। तो होते होते हाकिम जो सबसे बड़ा था उससे कहा, उसने कहा ठीक है, चलिए जवानी हम जंगल में चले जाए। उसने पिता की इच्छा का सम्मान किया और वो जो है लड़के की जवानी लेकर फिर अपना राजमहल में चले गए रानियों के पास। उनको जब देखा ही हुआ तो जो उनकी रानियां थी शर्मिष्ठा देवयानी, उन्होंने पूछा ये क्या चमत्कार हो गया, पूरा बताया किस्सा। तो उन्होंने फिर वहां दुत्कारा, कहीं होश में रहो, ये लड़के की जवानी लेके आया हो, पुत्र बन के रहना हो तो रहो, पति बनकर नहीं। अब तो राजा जो है वो जैसे बिल्कुल गिर गया समझो। क्या करे, जिसलिए ये जवानी ली थी वो भी व्यर्थ। फिर वो कहानी आती है, उसको पुनः वापस बुलाया जंगल से और राजा जो है जंगल चले गए। बड़ा भजन ध्यान भी किया, लेकिन भोगों की कामना बनी रही और जीवन में बहुत धर्म कर्म पुण्य दान सब किया। तो इतना पुण्य दान किया कि जब वो देह छोड़े तो उनको वहां स्वर्ग में इंद्र की पदवी मिली। और स्वर्ग में तो वहां सब दिव्य लोग होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब अप्सराएं होती हैं। वही कल्पना अन्य धर्मों में भी हूरें होती हैं, 72 हूरें मिलेंगी। तो वो जो इंद्र था वो भी, उसको तो वही कामना थी सुंदरियों की, तो वहां तो अप्सराएं सब थी। और विशेष तौर पर वो जो इंद्र पहले जो था उसको हटा दिया गया, भाई इनका ज्यादा। हाँ, ऐसे समझो जैसे प्रधानमंत्री बदलता है, ऐसे इंद्र बदलता है। जब जो पौराणिक व्यवस्था है, जैसा हमने सुना है, पुराणों की तो हम चर्चा ही नहीं करते, तो कथानक बस ये हमने बता दिया प्रसंग। और पुराणों के अन्यत्र भी ये प्रसंग आता है। तो वो जो जो इंद्र की रानी जो थी पहले वाली, वो तो जो है बहुत ही भव्य दिव्य खूबसूरत। उसको देखकर जो है इसके दिमाग में विकार आ गया। कहा, उसको संदेश भिजवा दिया कि आज वहीं शयन करेंगे। रानी वो, उसने कहा अरे ये तो इसका दिमाग खराब हो गया है, बुद्धि सड़ गई। उसने समझ लिया अब किसको कुछ नहीं सही गलत दिखता है। तो उसने संदेशा भिजवा दिया कि मैं जो है कोई मृत्यु लोक की साधारण स्त्री तो हूं नहीं, मैं देवराज इंद्र की पत्नी हूं, लिहाजा मेरे यहाँ तो जो है सन्यासियों की पालकी पर आना पड़ता है। अब उसकी बुद्धि मारी गई थी, इतना कामुकता उसके अंदर भरी थी। उसने जो है बढ़िया बढ़िया तेजस्वी सन्यासी बुलाए पृथ्वी लोक से 8। अब वो सब सोचे हाँ इसकी बुद्धि खराब हो गई। अब वो रख लिए कंधे पालकी, 8 सन्यासी ब्रह्मज्ञानी तेजस्वी। अब वो सब गणना करते जा रहे थे इसका कितना पुण्य है। जैसे पालकी उठाए पुण्य भस्म होने लगे, और जैसे एक कदम, पुण्य भी बहुत थे, जैसे एक कदम एक बढ़ावे वैसे करोड़ों पुण्य स्वाहा। और 100 कदम चले, बहुत थोड़ा दूर था, उसके पुण्य 0 हो गए, पालकी समेत फेंक दिया नीचे, मृत्यु लोक में गिरे आके। तो ये जो है जो कहानी बताई गई है कि नेन्द्रादिपद योगो अपि तद्वत्, इंद्र आदि पदों का प्राप्त कर लेना भी मोक्ष नहीं है। इसमें भी उच्छेद हो जाता है, पद चला जाता है। हाँ, नीचे गिरने की संभावनाएं बनी रहती हैं, वो पद भी नहीं रहता। इसलिए इंद्र का पद पा जाना भी
मोक्ष नहीं है, अपवर्ग नहीं है। हाँ, और इससे नीचे वाले पद तो उनका फिर कहने क्या। अब जो है ये जो तमाम प्रकार की बातें जो मोक्ष और अपवर्ग की अवस्था में कही गई, तो इन पूर्वोक्त स्थितियों में जब कोई मोक्ष का स्वरूप युक्त नहीं, तो कौन स्थिति ऐसी संभव हो सकती है जो उसके स्वरूप का उपयुक्त निर्देश कर सके। मोक्ष का जो है वास्तविक स्वरूप क्या होता है, ये प्रश्न जब किया गया तो महर्षि कपिल कहते हैं कि समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, कि समाधि सुसुप्ति मोक्ष रूप ब्रह्म रूपता, मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, कि समाधि सुसुप्ति मोक्ष में ब्रह्म रूपता है। समाधि और सुसुप्ति के समान मोक्ष में ब्रह्म रूपता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म में त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति रहती है। वहां कोई दुख नहीं आ सकता। महर्षि पतंजलि ने लिखा है ब्रह्म ईश्वर के बारे में कि क्लेश कर्म विपाका से परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। पुरुष विशेष, ये पुरुष विशेष सांख्य से ही उन्होंने पतंजलि ने लिया कि यहाँ पुरुष शब्द से ईश्वर और आत्मा दोनों को संबोधित किया गया है। अब पुरुष विशेष मतलब ईश्वर, कि ईश्वर कैसा है कि उसमें कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं। क्लेश कर्म, कोई वो कर्म भी नहीं है, कर्मों का विपाक नहीं, कर्म है, कर्म के समूह फिर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर संस्कार बनेंगे। इन सब से जो है क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा, क्लेश और कर्म तथा कर्मों के विपाक यानी कर्मों के समूह से सर्वथा अपरामृष्टा, सर्वथा जो है वो उसको क्लेश कर्म स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसा को सर्वथा पृथक, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर कहा गया है। तो समाधि में और सुसुप्ति में के समान मोक्ष में ब्रह्म रूपता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म में त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। वहां दुख जो है उसको छू नहीं सकते, पास नहीं जा सकते। उसी के समान अवस्था जीवात्मा में मोक्ष की होती है, और उसी के समान जैसा वो जो है ब्रह्म होता है, उसी के समान जो है ये जीवात्मा की भी अवस्था आ जाती है। यही उसका ब्रह्म रूप होता है। और उस अवस्था में छाया मात्र अनुभव समाधि और सुसुप्ति में ही भी होता है। यदि सुसुप्ति तामस अवस्था में है, क्योंकि निद्रा को तमस का विकार माना गया है, तब आत्मज्ञान न होने पर निद्रा रूप दोष या ज्ञान के कारण दुख का अनुभव नहीं होता है। केवल इतना समानता से सुसुप्ति को इस कोट में रखा गया है, हाँ, कि निद्रा के समय दुख का अनुभव नहीं होता, इतने से ही रखा गया। लेकिन निद्रा जो है तम का प्रभाव है, जहां निद्रा खत्म हुई फिर वो शुरू। ये समझाने के लिए सुसुप्ति का है वर्णन। इसमें यह भावना भी है कि सुसुप्ति का अनुभव प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को होता है। उस अनुभूति का कोई अपलाप नहीं कर सकता, कि सुसुप्ति की अनुभूति उसको कोई नकार नहीं सकता, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। कि एक साधारण अज्ञानी व्यक्ति को मोक्ष की आनंद रूप स्थिति का छाया अनुमान कराने के लिए एक अच्छा साधन है। कि जो बढ़िया नींद आती है गहरी, तो मोक्ष के रूप का जो झलक जो है वो समझाने के लिए ये साधन है सुसुप्ति। हाँ, जब अज्ञान अवस्था में बाह्य तथा आंतर इंद्रियों के किसी प्रकार का सहयोग न रहते हुए ऐसी अनुकूल अनुभूति होती रहती है, तब ज्ञान अवस्था का तो कहना ही क्या। इसके आगे समाधि अवस्था में यद्यपि आत्मज्ञान है, पर उसमें निरंतर नहीं है। समाधि के अनंतर वृत्त स्वरूपता पुनः उपस्थित हो जाती है। सुसुप्त के अपेक्षा यह उत्कृष्ट है, क्योंकि आत्मज्ञान होने से इस अवस्था में दुख निवृत्ति ज्ञान पूर्वक। कि समाधि अवस्था में दुख की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन ये निरंतरता नहीं रहती। समाधि अवस्था हटती है तो फिर हो जाता है। लेकिन ये जो है
हाँ, वृत्तियां घेर लेती है। वृत्ति स्वरूपता जो है उपस्थित तो हो जाती है सुषुप्ति में, जो है उसमें भी हो जाती है, लेकिन सुषुप्ति से थोड़ा समाज की अवस्था उत्कृष्ट है। और वो जो है इस व्यवस्था में क्या होता है, आत्मज्ञान होने से दुख निवृत्ति जो है वो ज्ञान पूर्वक है। ज्ञान पूर्वक, ज्ञान से वो अपने दुखों की निवृत्ति कर लेता है। और इस प्रकार मोक्ष अवस्था में वही आत्म साक्षात्कार की स्थिति निरंतर हो जाती है। समाधि के बाद में फिर जो है ये वृत्ति स्वरूपता की जो है फिर संभावना नहीं रहती है। ज्ञान पूर्वक जो दुख निवृत्ति हो अभ्यास करते करते जो हो जाता है, तो मोक्ष अवस्था में वही आत्म साक्षात्कार जो समाधि में होता है उसकी स्थिति निरंतर हो जाती है। उस अवस्था में फिर वृत्ति स्वरूपता की संभावना नहीं आती। जब तक वृत्तियां आती रहेंगी चित्त में, तब तक फिर दुख की सुख की अवस्था आ जाएगी, दुख की निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन निरंतरता नहीं। फिर वो कोई वृत्ति घुसकर जो है सुख दुख की मौजूदगी कर देगी। हाँ, लेकिन आत्म साक्षात की स्थिति जब निरंतर हो जाती है, उस अवस्था में फिर वृत्ति स्वरूपता की संभावना नहीं। वृत्तियां जो है अपना स्वरूप, हाँ, ये नहीं फिर हावी हो सकती, ये नहीं छा सकती। इस प्रकार वह दुख की अत्यंत निवृत्ति की अवस्था है। ब्रह्म की ये अवस्था सार्वकालिक रहती है। इस आधार पर मोक्ष के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया जाता है। इस वर्णन में समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष को सर्वथा एक रूप नहीं समझना चाहिए। केवल दुख निवृत्ति के अंश में इन तीनों की समानता प्रकट की गई। कि वो जो है, जो समाधि में जो ज्ञान होता है उसको ज्ञान पूर्वक वो जो है दुख निवृत्ति करता रहता है। फिर धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की अवस्था जो है वो निरंतर हो जाती है। निरंतर